Hello my dear students, I am Poonam, your social science teacher. Students, today we are going to cover a history chapter of class 7. Let's come with me. Town traders and craft person. जो टाउन्स थे पुराने जमाने के वो कैसे हुआ करते, ट्रेडर्स वहाँ पे जो लोग थे किस तरह का बिजनेस करते थे, क्या चीज लेते थे और क्या चीज एक्सपोर्ट करते थे। एंड क्राफ्ट पर्सन, जो लोकल क्राफ्ट थी, हैंडीक्राफ्ट था, जो वहाँ के आर्टिसन लोग थे, वो लोग क्या काम करते थे और क्या क्या चीजें होती थी इन तरह के टाउन्स में, आइए वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स जो कि कामकाज चलाते हैं, वो सेंटर्स कौन कौन से थे और वहां पे क्या क्या कामकाज होते थे। बट उससे पहले चलिए हम थंजावुर टाउन चलते हैं, एक पिक्चर माइंड में क्रिएट करते हैं कि वो कैसा रहा होगा आज से 1000 साल पहले। कावेरी रिवर्स फ्लो, कावेरी की नदी जो है, कावेरी नदी जो थी थंजावुर टेम्पल के पास से बहती थी और राजा राजेश्वरन टेम्पल यहाँ पे बनाया हुआ, बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर वाला जो टेम्पल था वो यहाँ पे था। ये इसका आर्किटेक्चर किसने डिजाइन किया था? कुंजरमल्लम राजा, कुंजरमल्लम राजा यहाँ के आर्किटेक्चर थे। और इस मंदिर में बहुत ही बड़ा शिवलिंग था यहाँ पे, और यहाँ पे मंदिर के अलावा क्या क्या चीजें थी? पैलेसेस थे, बड़े बड़े महल थे। थंजावुर टाउन की बात हो रही है। और क्या थे? बैरक्स थे। बैरक्स किसके लिए? सोल्जर्स के लिए, आर्मी के लिए। इतने सारे सोल्जर्स को रुकने के लिए कहीं जगह चाहिए होती थी, तो वो लोग कहाँ रहते थे? आर्मी में रहते थे। आर्मी वाले लोग किस में रहते थे? बैरक्स में। मंडप, पैलेसेस में बड़े बड़े मंडप होते थे जहां से राजा अपना आदेश सुनाता था या वहां बैठ के कोई हियरिंग देता था। ठीक है। और मासिव शिवलिंग जो कि थंजावुर टाउन में राजा राजेश्वर टेम्पल में स्थित है, वहां पे राजा ने अपना नाम भी लिखवाया हुआ है उनकी वॉल्स पे। ठीक है। वहां पे बहुत ही सारी मार्केट्स थी जहां पे स्पाइसेस एंड क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स वर यूज्ड टू सेल। वाटर सप्लाई थी, वेल्स बनाए हुए थे, रिजर्वोयर बनाए हुए थे। एंड सलिया, एक जात है, एक कास्ट है, वो लोग क्या बनाते थे? फ्लैग्स बनाते थे, जो कि थंजावुर जो था टेम्पल में ऊपर लगाने के काम आते थे। सलिया कास्ट और क्या बनाती थी? 2 तरह के कॉटन का निर्माण करती थी, 2 तरह के कॉटन बनाती थी। एक कॉटन कौन सा होता था? जो बिल्कुल सॉफ्ट वाला, वो राजा के लिए और हाईली पोस्ट मिनिस्टर्स के लिए होता था। दूसरे तरह का जो कॉटन होता था वो थोड़ा कोर्स होता था, थोड़ा खुरदुरा होता था। वो किसके लिए? मास पीपल के लिए, जो बड़ी संख्या में जब बनाया जा रहा था कॉटन, तो वो मास लोगों के लिए बनाते थे। स्टप्तीज भी एक कास्ट है, वो किस तरह के काम करती थी? मेकिंग आइडल्स। ये थंजावुर टेम्पल के लिए आइडल्स बनाते थे या सेल परचेज के लिए आइडल्स बनाते थे। आइडल्स क्या होती है? भगवान की मूर्तियां। एंड बेल मेटल लैंप, आपने वो लैंप देखे? बड़े से लैंप होते हैं जहाँ पे बत्तियां यूं निकली रहती हैं। जब आप किसी काम पे जाते हैं तो उसका उद्घाटन सरस्वती वंदना के साथ होता है और वहाँ पे साथ में लगे रहते हैं। आपके स्कूल में भी कोई काम शुरू होता है, उससे पहले प्रिंसिपल सर उसको लेटअप करते हैं, डायरेक्टर सर लेटअप करते हैं। वो होती है स्टैंडिंग जो लैंप होती है, उसको कहते हैं बेल मेटल लैंप। ठीक है। तो बेल मेटल लैंप स्टप्तीज बनाते थे एंड आइडल्स बनाते थे। सलिया कास्ट क्या करती थी? फ्लैग्स का निर्माण करती थी, फ्लैग्स बनाती थी और कॉटन के 2 तरह की वैरायटी बनाती थी। एक तो सॉफ्ट वाली, अच्छे हाईली पोस्ट के लिए, राजा के लिए, और दूसरी तरह की खुरदरी तरह की कॉटन बनाते थे वो लोग, थोड़ा कम मटेरियल, अच्छा मटेरियल लगा के। वो किसके लिए होता था? मासिव पीपल के लिए, बहुत सारी जनसंख्या में जब लोग होते थे उनके लिए। ठीक है। अब देखिए टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिमेज सेंटर। टेम्पल टाउन, थंजावुर वाज अ टेम्पल टाउन। टेम्पल टाउन मतलब वहां पे बहुत बड़े सा टेम्पल है और उसके आसपास टाउन बसा हुआ है, इसलिए उसका नाम क्या दे दिया है? इट इज अ टेम्पल टाउन। एंड ये पिलग्रिमेज सेंटर था। पिलग्रिमेज मतलब जहाँ पे शरणार्थी आते थे,
जो दर्शन करने आते थे उसका भी एक केंद्र था। ऑब्वियसली जहाँ पे आप देखिए, जहाँ पे बड़े बड़े मंदिर है उसके पास कितने तरह के काम चल रहे हैं। आपने देखा होगा वैष्णो देवी मंदिर है, उसके पास कितनी तरह की शॉप्स हैं, हर तरह की शॉप्स मिलेगी वहाँ पे, फूड आइटम मिलेंगे, खाने की चीजें, पहनने की चीजें और स्लीपर्स वगैरह, हर एक चीज मिलती है वहाँ पे। एंड आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, ठीक है। तो थंजावुर वाज अ टेंपल टाउन। रूलर्स अब क्या करते थे, अपनी डिवोशन दिखाने के लिए अलग अलग डाइटीज को, डाइटीज क्या होता है, देवी देवता, ठीक है। रूलर्स क्या करते थे, राजा महाराजे क्या करते थे, अपना प्यार दिखाने के लिए, अपनी भक्ति दिखाने के लिए भगवान के प्रति वो बड़े बड़े टेम्पल्स का निर्माण करते थे और अपने नाम से। किंग क्या करते थे, किंग का काम ये होता था कि टेम्पल्स को वो लोग ग्रांट देते थे, टेम्पल्स को पैसा अलॉट करते थे। एंड कैरी आउट रिचुअल्स, जो राजा के जो मेन रिचुअल्स होते थे वो कहाँ पे होते थे, टेंपल टाउन में, जो मेन मंदिर होता था वहां पे। फिर पिलग्रिम्स, जो शरणार्थी आते थे, दर्शन करने आते थे, जो भगवान की पूजा करने आते थे, श्रद्धालु, उनके लिए क्या किस चीज का प्रबंध होता था, मैनेजमेंट होती थी, खाने के लिए भंडारे की व्यवस्था होती थी टेंपल टाउन में। प्रीच एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल, और भी किसी तरह के कोई भी फेस्टिवल जब बनाया जाता था तो यहाँ पे पूरी तरह की व्यवस्था होती थी, खाने की, पीने की, रहने की, ठहरने की और सोने की, ठीक है। पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स जो बाहर से लोग दर्शन करने आते थे इन टेंपल्स टाउन, टेंपल टाउन्स का, यहाँ पे लोग रुकते थे, खाना खाते थे और वो क्या करके जाते थे, बाद में डोनेशन देके जाते थे, पैसा देके जाते थे, जिससे कि यहाँ का कोई मंदिर में कोई निर्माण कार्य करना हो या कुछ एडिशनल काम करना हो वो लोग करवा सके, ठीक है। तो आपने आज क्या पढ़ा, एक ओवरव्यू देखा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर का, कि कामकाज कौन कौन से होते थे, कितने प्रकार के काम होते थे और वो कौन कौन सी कास्ट थी जो मेन काम कर रही थी, ठीक है। और आपने देखा थंजावुर आज से 1000 साल पहले क्या था, कावेरी नदी बह रही थी, राजा राजेश्वरम टेंपल बनाया हुआ था वहां पे, बहुत ही भव्य, बहुत ही बड़ा और विशाल मैजेस्टिक टेंपल है। और किसने आर्किटेक्ट डिजाइन किया, ये कुंजर मल्लन राजा ने, जिसने अपना नाम भी लिखवाया हुआ है इनकी दीवारों पे। दो तरह की चीजें थी यहाँ पे मंदिर के अलावा, एक तो पैलेस थे, महल थे, और बैरक्स थी। बैरक्स किसके लिए बनाई गई थी, आर्मी के रुकने के लिए, जो सोल्जर्स थे उनको भी पूरी रुकने की व्यवस्था चाहिए थी, रहने की। जब वो युद्ध करके थक जाते थे तो वो लोग बैरक्स में रहते थे। पैलेसेस मैंने बताया था आपको, मंडप बने हुए होते थे, ऊंची सी जगह पे राजा के बैठने की जगह होती थी, जहां से वो रिचुअल्स देख सकता था, कोई लड़ाई हो रखी होती है वो देख सकता था, या कोई भी एंटरटेनमेंट डांस वगैरह हो रहा है तो वहां से ऊपर वाली जगह से बैठ के वो आराम से इंजॉय कर सकता था जो भी कोई काम हो रहा है उसके पैलेस में, ठीक है। और वहां पे थंजावुर टाउन में मार्केट्स में स्पाइसेस, क्लोथ्स, ये सब चीजें सेल होती थी, बिकती थी। वाटर सप्लाई के लिए वेल्स बनाए हुए थे, रिजर्वॉयर बनाए हुए थे। सलिया कास्ट क्या देती थी, कॉटन प्रोड्यूस करती थी, दो तरह का कॉटन, मैं दोबारा बता रही हूँ आपको। फ्लैग्स भी बनाती थी जो कि मंदिर के पीक पे लगाया जाता था। शक्ति जो कास्ट थी वो क्या करती थी, आइडल्स बनाती थी, मूर्तियां बनाती थी। और बेल मेटल लैंप, जो ऐसे लैंप होते हैं खड़े रखने वाले, वो वाले लैंप वो बनाती थी शक्ति कास्ट। और टेंपल टाउन थंजावुर है, यहाँ पे अलग अलग रूलर्स अपना प्यार, भक्ति और हर एक चीज दर्शाने के लिए अपने देवी देवता का जो क्या बड़ा सा भव्य सा मंदिर बनाया करते थे। किंग्स क्या करते थे, यहाँ पे पैसा दान देते थे, जगह दान देते थे, जैसे कि वहाँ के पुजारी को खाना मिल सके, रहने की व्यवस्था होती थी। और जो दर्शन करने आ रहे हैं लोग वो यहाँ पे आके दर्शन करें, उनकी ठहरने की व्यवस्था होती थी। और वहाँ पे लोग आ रहे हैं तो खाने की भी व्यवस्था होती थी। पिलग्रिम जो यहाँ पे रुकने आते थे, जो यहाँ पे दर्शन करने आते थे, जो यहाँ रुक के जाते थे, वो भी यहाँ डोनेट करके जाते थे कुछ अमाउंट अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आज आपने पढ़ा है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर थंजावुर टाउन में कौन थे, अंडर द चैप्टर टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। और आपने पढ़ा है टेंपल टाउन क्या था, वहां पे क्या क्या काम काज होते थे, और पिलग्रिम कौन थे और वो क्या चीज दान करके जाते थे, ठीक है। तो रिगार्डिंग द सेम वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर अ वर्कशीट विद यू हैव टू अटेम्प्ट एट योर होम एंड कीप वॉचिंग द वीडियो अगेन एंड अगेन एंड टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. Still if you feel any doubt you can contact me back. Thanks for watching the video. Thank you.